क्लियर हुए? और तुम्हें बताओ, ये प्रॉब्लम हमने यहां पे कर दी है। अब जब भी करोगे, रन करोगे, टोटल सैलरी तुम क्या कर सकते हो? सही से चल रहा है ना? कितना आ रहा है? ठीक है। अब एक चीज और छोटी सी देखो, लाइन नंबर 7 है ना, लाइन नंबर 8 पे हम प्रिंट करना चाहते हैं किसको? बेसिक सैलरी को। एरर दे रहा है ना? क्यों? देखो, बेसिक सैलरी को में इनिशियलाइजेशन किस लाइन में होगा? लाइन नंबर 9 में। भाई बेसिक सैलरी वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन कब होगा? लाइन नंबर 9 में। लेकिन तुम उसे यूज कब कर रहे हो? लाइन नंबर 8 में। मतलब वैल्यू दिए नहीं और वैल्यू उससे मांग रहे हो कि भैया क्या करो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करे ये? है ना? अगर यही लाइन कट करके यही नीचे पेस्ट कर दो, अब एरर नहीं दे रहा, क्योंकि अब तुम कहां यूज कर रहे हो वेरिएबल को? लाइन नंबर 9 में। और उससे पहले लाइन नंबर 8 पे ये इनिशियलाइज हो चुका। तो एक वेरिएबल यूज होने से पहले इनिशियलाइज होना क्या है? मस्ट है। ये कंफर्म है सबको? अब अच्छी एक चीज और देखते हैं जरा। बेसिक सैलरी कितना है? 25,000 है। फिर से लिख रहे हैं, बेसिक सैलरी इक्वल टू क्या लिख दे रहे हैं? 30। मतलब एक ही वेरिएबल में पहले 25,000 डाला था, बाद में क्या डाल दिया? 30,000। पहली बात तो ये पॉसिबल है या नहीं, पहला क्वेश्चन ये उठता है। और इसका जवाब इसके नाम में मिलता है। ये क्या है? वेरिएबल है ना। वेरिएबल कौन है? जो चेंज हो सके, जो बदल सके, जिसकी वैल्यू क्या हो सके? वेरी हो सके। वेरी वर्ड आया है। ये वेरिएबल जो है ये कहां से आया है? एक वर्ड है। हम लोग जैसे आपस में बात करते हैं यार, जैसे अब तो जान गए हो टेस्ट केस ना, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। तो हम लोग आपस में बात करते हैं, अरे यार उसका एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वेरी कर रहा। वेरी करने का मतलब वेरी नहीं है, VRA वाई नहीं है, ये वेरी है, वी है। ये वहीं से वेरिएबल वर्ड आया। हम लोग आपस में बात करते हैं, यार एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या कर रहा है? वेरी कर रहा। इसका मतलब क्या है? अच्छा, अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है, चेंज है। एक्सपेक्टेड अलग है और एक्चुअल अलग है। या ये वर्ड बोलते हैं यार, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में क्या है? डिफरेंस है। या ये भी वर्ड बोलते हैं, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में क्या है? ये एक्सपेक्टेड क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं यार। मतलब क्या है? चेंज हो रहे हैं। कुछ ये कुछ और है और ये कुछ और है। ऐसे ही इसीलिए तो वर्ड आया क्या? वेरिएबल। देखो नाम, देखो वेरी है, वेरी आया। और नाम में क्या है? एबल ना। एबल मतलब क्या होता है? सक्षम ना, योग्यता, योग्य, सक्षम, यही है ना। तो मतलब क्या है? वो अपनी वैल्यू बदलने में क्या है? सक्षम है। नहीं अपने आप नहीं, जब हम चाहेंगे तब। हमने कहा ना लाइन नंबर 8 में हमने कहा बेसिक सैलरी बराबर कितना? 25,000। लाइन नंबर 9 में हमने क्या कहा? बेसिक सैलरी बराबर 30,000। तो बेसिक सैलरी जो वेरिएबल थी उसकी वैल्यू क्या हो गई? बदल गई ना, बदल गई। पहले 25 थी, अब क्या हो गई है? 30। अगर हम इसे रन करेंगे, लाइन नंबर 11 पे ये प्रिंट करेगा ना बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी प्रिंट करेगा ना, तो क्या प्रिंट करेगा? 25,000 या 30,000? 25 क्यों नहीं करेगा? भाई पहले चलेगी लाइन नंबर 8, फिर चलेगी लाइन नंबर 9। जब 8 में पढ़ा था 25,000 उसमें, फिर 9 में उसमें तुमने क्या डाला? 30,000। तो 10 से पूछोगे तो लेटेस्ट क्या मिलेगा उसे? 30,000 का। तो क्या मिलेगा? 30,000 और 25,000 क्या हो जाएगा? हो जाएगा। 25,000 क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये, अब तुम ये कह सकते हो कि नहीं भैया हमको 25,000 भी चाहिए। तो हम ये कहेंगे जब 25,000 ही चाहिए था तो डाला कि 30,000। हाँ, तुम कहोगे कि यार 30,000 तो हम कभी रन करें। देखो लाइन नंबर 11 की वजह से क्या प्रिंट हो रहा है? 30,000। बिल्कुल नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसे सीधी सी बात इतनी पता है कि लाइन नंबर 8 में हमसे कह रहा है लो 25,000,
ठीक है, लाइन नंबर 9 में कहा जा रहा है लो 30,000, तो हम 55,000 नहीं बोलेंगे, 25 हम छोड़ दे, ये वेरिएबल क्या करेगा 25 छोड़ देगा और 30 ले लेगा। अब आगे उससे पूछोगे लाइन नंबर 11 पे, तो क्या बताएगा वो 30, वो 25 नहीं बताएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 25 क्यों नहीं बताएगा। अरे अरे यार, अगर तुम्हें 25, भाई हम पागल तो है नहीं, अगर हमें 25 ही चाहिए था तो फिर हम ये लिखते क्यों। हम कह रहे हैं हम डालेंगे 30 और हमें चाहिए 25, ये कौन सी बात हो गई, है ना। अगर तुम्हें 25 की जरूरत थी तो दोबारा 30,000 क्यों डाला, क्यों डाला, क्योंकि तुम्हें 30 की जरूरत थी। तो ये दिखा क्या रहा है तुम्हें 30 सही तो कर रहा है। हाँ तब देखो, पहली बात तो देखो, अगर एक ही नाम तो एक ही इस्तेमाल किया है ना, बेसिक सैलरी, उसी में 25 डाल रहे हो और उसमें क्या डाल रहे हो 30, तो रहेगा क्या 30। याद रखना, जब भी किसी वेरिएबल को कोई नई वैल्यू दी जाती है तो पुरानी वैल्यू उठा के तुरंत फेंक देता है और कहता है हमसे आप जानते भी नहीं। और हम किसे जानते हैं, ऐसे लाइन नंबर 9, और हम जानते हैं क्या, हम क्या है 30,000। कब तक, ये कब जानता है, जब 9वीं लाइन चलती है तब। जब तक 8वीं लाइन चलेगी, जब तक क्या चलेगी 8वीं लाइन चलेगी। अगर हम यही प्रिंट की लाइन ध्यान से देखना, कहां लगा दें, बीच में। अब देखो जरा, लाइन नंबर 8 में इसमें आ रहा है 25,000, लाइन नंबर 9 में हम क्या कर रहे हैं, इसे प्रिंट। अब कहो बताओ क्या है, तो कहेगा भैया 25,000 है मेरे पास। लेकिन जब लाइन नंबर 10 चलेगी तो उसको क्या दिया जाएगा 30,000। जब 30,000 दिया जाएगा, जब भी याद रखना वेरिएबल का नियम है कि जब भी उसे नई वैल्यू मिलेगी तो पुरानी वैल्यू तुरंत क्या करेगा, छोड़ देगा। और ये क्या ले लेगा, बिल्कुल इसे क्या मालूम कम, और भाई कम ज्यादा क्या होता है यार, तुम्हारे आधार नंबर में कम है या मेरा आधार नंबर ज्यादा है, इससे क्या हो गया, तुम 2 वोट दे लोगे, नहीं ना भाई। ये तो नंबर है ना, किसी का पहले होगा, ये तो जरूरत पे डिपेंड करता है ना। अब ये, हाँ अब ये देखो, तुम्हें लग रहा है कि यार कम दोगे तो नहीं लेंगे, तो सर मेरे पास पहले से ज्यादा है, और कम दे दोगे तो हमें तो पुराना वाला फेंकना पड़ेगा। ऐसे ये नहीं सोचता कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए ना कुछ कम है और ना कुछ ज्यादा, उसके लिए सब क्या है, एक नंबर है। एक आदमी है, उन नंबर्स के सहारे, किसी फार्मूला के सहारे किसी प्रॉब्लम को क्या करना चाहता है, सॉल्व करना चाहता है। फार्मूला को जो मिलेगा उसके हिसाब से वो बिहेव करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि हमें कम दे रहे हो, हमारे पास तो पहले से ज्यादा था, तुम्हें तो कह रहे हो तुम्हें कम 15,000 चाहिए, तो चलो 15,000 हम उसको दे देंगे, 10,000 अपने पास बचा लेंगे। ऐसा यहां नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, बेसिक सैलरी पहले कितने थी 25,000, तब आ रहा था आंसर 37,000। अब जब ये लाइन चलेगी लाइन नंबर 10, तो बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी 15,000। प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा 15,000। और अब आगे जब जुड़ेगा तो 15, भाई क्या है बेसिक HRA और PF। बेसिक है कितना 15,000, HRA कितना है 10,000, 15 10 25, और PF कितना है 2,000। देखना आंसर क्या आएगा 27,000 आएगा। 25,000, 15,000, 27,000 क्यों आ रहा भैया, ये भी देखो। जब ये लाइन चल रही है लाइन नंबर 9, तो बेसिक सैलरी में क्या है 25,000 ना, क्या प्रिंट कर रहा है 26,000। जब लाइन नंबर 10 चलती है तो उसमें क्या आता है 15,000, तब ये क्या प्रिंट करता है भाई, लाइन नंबर 12 जब चल रही है क्या प्रिंट कर रहा है 15,000। देखो अपना आंसर 15,000 है ना। अब फिर अब ये बेसिक सैलरी कितना बन चुका है 15,000। आगे जब आगे आएगा तो HRA 10,000, PF 2,000 12,000, और बेसिक सैलरी 15,000, कितना बन गया टोटल मिलके 27,000। आंसर क्या आएगा 27,000। भाई बात समझ में। तो वेरिएबल समझो, याद, अब नियम में पता चला ना, वेरिएबल को जब भी वैल्यू दोगे नहीं तो पुरानी क्या कर देगा, छोड़ देगा। और इसी को जो इसमें दोबारा वैल्यू डाल रहे हैं ना, दोनों साफ नहीं हो क्या दोनों साफ नहीं सकते क्या 15 और 25 दोनों साथ में हो जाए, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो
कैसे करे? वेरिएबल एक है, उसको और उसकी क्षमता क्या है? एक बार में एक रखने की। जब नया दोगे तो पुराना क्या करेगा? वो छोड़ देगा, चाहे छोटा दो चाहे बड़ा दो। हम कह रहे हैं तुम 0 देते, 0 ले लेगा। क्यों नहीं लेगा भैया? 0 से उसकी कौन दुश्मनी है? नंबर ही तो है भैया। 0 क्यों नहीं? 0 क्यों यार? -5000 भी लेगा यार। अगर तुम्हारा मन करता है क्या कर दे? -5000। अब देखो 10,000 क्या है? HRA है, 2,000 क्या है? PF है 12,000, और जोड़ोगे -5,000 तो क्या हो जाएगा? 17 नहीं हो, -7 नहीं सॉरी 7,000 हो जाएगा ना। अब देखो आंसर क्या आएगा। पहले 25,000 है, बाद में तुमने क्या डाल दिया? -5,000, और बाद में जो जोड़ आया क्या आया? -5,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000, 10 2 12, और 12 में से 5 गए कितना? 7,000 आया ना। इसके अंदर ये कोई इमोशंस थोड़ी ना है, या ये ऐसा लालच नहीं है कि ये नंबर बड़ा है ये छोटा है। इसके लिए हर चीज क्या है? नंबर है। नंबर जैसे भाई गुणा भाई गणित पे नहीं चलता यार तुम्हारे। क्या गुणा भाग में नंबर बड़े छोटे होने पे क्या कुछ इधर उधर बिहेव करते हैं? तो नियम से बंधे हुए हैं ना, वो नियम फॉलो करोगे तो वही आंसर आएगा। चाहे भाई वैसे ही आंसर आएगा ना, नंबर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। ये बात समझ में आई? और यहां क्या किया? ये क्या है? इस बेसिक सैलरी में ये पहली बार असाइनमेंट किया ना, और ये कब किया? दूसरी बार में, सेकंड टाइम। शिव क्या बोल रहा है? सेकंड असाइनमेंट। या हम अच्छा तीसरी, अच्छा वैसे थोड़ी कोई रोक है तो ही बार करोगे यार। मेरा मन लो, मेरा मन है कुछ और। मेरा मन हम इसको 40,000 कर दे। लो जी कर दिया। अब जब तक लाइन नंबर 10 है तब तक वो -5,000 अपने आप को बोलेगा, लेकिन जब लाइन नंबर 11 चल जाएगी तो बोलेगा हम क्या है? 40,000। क्योंकि पहले दिए 25,000 भूल लिया, फिर कहा लो -5,000, 25,000 फेंका, -5,000 ले लिया। -5,000 फिर तुमने कहा लो 40,000, तो -5,000 फेंका और किसको ले लिया? 40,000। और अब ये क्या बोलेंगे? थर्ड असाइनमेंट। तो ऐसे सेकंड थर्ड नहीं बोलते। कितनी बार है? अगर मान लो 10 बार करें तो कितना याद करेंगे? इसीलिए वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं क्या? रीअसाइन। री मतलब दोबारा। सी में दोबारा वैल्यू डालते हैं तो क्या करते हैं यार? इसमें हम लोग ये बोलते हैं यार इसमें वैल्यू रीअसाइन कर दी। क्या कर दी? रीअसाइन कर दी, मतलब फिर से कोई और वैल्यू इसमें असाइन कर दी। असाइनमेंट समझ में आया? असाइनमेंट हमेशा देखो, असाइनमेंट की पहचान क्या है? कैसे समझ में आएगा कि किसी लाइन में असाइनमेंट है और किसी लाइन में नहीं है? असाइनमेंट, हाँ वैल्यू नहीं, सबसे जरूरी चीज असाइनमेंट के लिए क्या है कि असाइनमेंट जब भी होगा तब एक बराबर का ये चिन्ह रहेगा। इक्वल का चिन्ह नहीं रहेगा असाइनमेंट। यही तो है ना भाई, हम कह रहे हैं ना बेसिक सैलरी में 25,000 आ रहा है, तो हमेशा याद रखना असाइनमेंट वही होगा जहां क्या है? इक्वल। पहला नियम याद रखना। और नियम नंबर 2, हमेशा असाइनमेंट राइट से लेफ्ट की ओर होगा। जैसे गणित में हम लोग करते थे x बराबर 10 ना, या x बराबर 100, लेकिन अगर कभी गणित में तुम लिखते 10 बराबर x, तब भी तुम्हारी सवाल जो है गणित का टीचर काटता नहीं। उसने कहा उल्टा ही लिख रहा है, लेकिन पता नहीं क्या इसके दिमाग में, चलो भाई तब भी ये क्या किया है? सवाल सही किया है, इसको नंबर दे देते हैं। लेकिन हम लोग तब भी 99.999 लोग x बराबर 10 ही लिखते थे, क्योंकि वही पैटर्न बना चला आया था। लेकिन सवाल अगर तुम करते हुए लिखते 10 बराबर x, तब भी वो मास्टर तुम्हारा काटता नहीं, नंबर देता। लेकिन अब प्रोग्रामिंग में नियम समझो, यहां ऐसा नहीं है कुछ भी लेफ्ट रखो या कुछ भी राइट। याद रखना बराबर का निशान बताता है क्या? इक्वल टू का निशान क्या बताता है? असाइनमेंट। और असाइनमेंट हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर होता है। वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में रहती है, और वेरिएबल हमेशा कहां रहता है? लेफ्ट साइड। ये याद रखना। कभी ऐसा मत लिख देना, जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं 30,000 बराबर बेसिक सैलरी, अब ये गलत हो, ये नहीं चलेगा। ये क्या है? 30,000 दिखा रहे हैं। बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि बेसिक सैलरी को डालना चाह रहे हो किसमें? नंबर पे। वेरिएबल पे नंबर आता है, नंबर पे ये तो वही नियम जानता है। असाइनमेंट कैसे करता है? राइट से
लेफ्ट। तो ये कह रहा है यार ये आदमी 9 बेसिक सैलरी कह रहा है, बेसिक सैलरी वो समझ रहा है कितना होता है 25, हाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कितना है 25,000 या जो भी एक नंबर है। और ठीक है, तो ये कहेगा हम नंबर लेके पहुंचेंगे, क्या लेके पहुंचेंगे 25,000 लेके पहुंचेंगे, लेकिन दें किसको 30,000 को। वैल्यू नंबर वेरिएबल के पास रहते हैं ऐसे। अच्छा ये बताओ, ये गणित में कहीं से फंसने वाली बात है? नहीं ना। याद रखना, वेरिएबल के पे नंबर आते हैं, नंबर पे वेरिएबल नहीं आते। देखो वेरिएबल के अंदर हम नंबर स्टोर करते हैं, हम नंबर के अंदर वेरिएबल स्टोर नहीं करते। यहां वही कर रहे हो ना, तो यहां क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम बताओ? एक वेरिएबल को एक नंबर पे स्टोर कर, जबकि वेरिएबल पे नंबर स्टोर होता है, वेरिएबल नंबर पे स्टोर नहीं होता यार। इसी वजह से ये याद रखना हमेशा नियम, कि जो असाइनमेंट होगा हमेशा कहां से कहां होता है, नियम है राइट से लेफ्ट। हाँ तो उठा लो यार। क्या कर दे? कैर लिखने से क्या होगा? कुछ नहीं। किसको? मतलब ऐसे कहना चाहते हो? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। कहां से सही होगा? पहले हमेशा याद रखो, तुम्हें असाइनमेंट का नियम है इसका, एकदम दिमाग में रखना है। असाइनमेंट हमेशा कहां से कहां होगा? राइट से लेफ्ट। राइट में वैल्यू रहेगी, लेफ्ट में कौन रहेगा? वेरिएबल। ठीक है, तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि लेफ्ट में वैल्यू रख दो। यहां क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लेफ्ट में वैल्यू रख रहे हो ना। लेफ्ट में वैल्यू नहीं रख, लेफ्ट में वेरिएबल रहना क्या है? मस्ट है। बिल्कुल, देखो ये बोल भी तो रहा है, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट मस्ट बी अ वेरिएबल, कि भैया लेफ्ट के साइड में एक वेरिएबल होना चाहिए। आप ये क्या कर रहे हो? क्योंकि इसका नियम है राइट, असाइनमेंट कहां से कहां होता है? राइट से लेफ्ट। ठीक है, ये बात समझ में आई? और असाइनमेंट का क्या मतलब है? एक ही वेरिएबल में बार बार वैल्यू डाली, मतलब बार बार भी वैल्यू डाली जा सकती। देखो इसी बेसिक सैलरी में हम 3 बार वैल्यू डाल रहे हैं कि नहीं? पहले 25,000 माइनस 5,000 और फिर क्या 40,000। हाँ तो वहां पर 25,000 आ जाता, 40,000 आ जाता। हाँ। माइनस के तो 7,000 आ गया। हाँ माइनस के इसलिए हाँ, तो वो माइनस 5,000 था। जब माइनस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 करोगे तो 10 और 2 12,000 हो जाएगा। 12,000 में से 5,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7। तो भाई 12,000 में से 5,000 गया तो कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। आई बात समझ में ये? और अभी 52,000 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ क्या कर दिया? 40,000 कर दिया। जब 40,000 कर दिया तो 10,000 और 2,000 और जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 40 10 50 2 52। क्योंकि यहाँ देखो लिखा है ना टोटल सैलरी का फॉर्मूला। अब वेरिएबल समझ में आए? क्लियर है ये? वेरिएबल्स को यूज करने से पहले इनिशियलाइज करना मस्ट है। इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं? पहली बार असाइनमेंट करने को क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उसी के लिए एक नया वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या? इनिशियलाइजेशन। और फिर ऐसा नहीं है कि एक वेरिएबल में एक ही बार वैल्यू डाल सकते हो, जितनी बार मन चाहे उतनी बार वैल्यू डाल सकते हो। इतना क्लियर है? अब नॉर्मल प्रोग्राम इधर उधर ट्राई कर सकते हो ना, लेकिन अच्छा उसके पहले ये चीज देखो। ये तो हो गया क्या? इंट की जरूरत कब पड़ती है? जब बात करते हैं हम किसकी? नंबर से। ठीक है, अच्छा अब ये अच्छा चला यहां पर इंट की जगह पे जैसे कैर लिख दिया, बूलियन लिख दिया, तो भी सही रहेगा? नहीं, कुछ भी लिख दिया जितना बताया। कुछ ना 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 ना, जैसे यहां लिख के देखो बूलियन, तुरंत गुस्सा हो जाएगा। कह रहा है कि आप कह रहे हो जी वेरिएबल है पीएफ और किस टाइप का है? बूलियन टाइप का। और
रख रहे हो जो वो क्या है, नंबर। इसको ऐसे समझो, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक तरह से एक कंटेनर है। कंटेनर मतलब बक्सा या जो कुछ रख सकता है उसे क्या बोलते हैं, कंटेनर। तो वेरिएबल एक क्या है, कंटेनर है जो अपने पास वैल्यूज को रखता है ना। अब बताओ, जैसे अब हम लोग अपनी लाइफ में देखें कंटेनर, अब ये क्या है, कंटेनर। ये क्या है, कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर हम चीजों को रख सकते हैं। अब बताओ इस कंटेनर के अंदर क्या रखना चाहिए? क्या मॉनिटर ले आके रख दें, टीवी डाल दें, मोबाइल रख दें? मोबाइल, सिर्फ मोबाइल लिए खरीदने की क्या जरूरत थी यार? अगर मोबाइल ही रखना था तो ये इतना बड़ा बैग लेके लोगे मोबाइल रखने से, उससे कभी कोई बड़ा वाला बैग दिखाओ मोबाइल रखना, तो मतलब समझ में आता है? इसके लिए बेस्ट क्या है, इसके अंदर क्या रखा जाए, लैपटॉप। जनरल रूल ये है दुनिया का कि जैसा कंटेनर होना चाहिए वैसा ही, जैसा कंटेनर हो वैसा ही सामान भी होना चाहिए, है ना? सही यही होता है ना? तो बस सही चीज को जावा फॉलो करता। जावा कह रहा है ये है 2000, ये है नंबर। जो नंबर है ये क्या है, इंटीजर। उसके लिए उसने बताया है कि उसके लिए जो बैग है, कंटेनर है, वो किस टाइप का है, इन टाइप का। अब लेकिन तुम यहां क्या करने की कोशिश कर रहे हो, भूलिए तुम्हारे पास कंटेनर है किसी और टाइप का, सामान है किसी और टाइप का, इस चीज को जावा अलाउ नहीं करे। वीबी स्क्रिप्ट कर देता। वीबी स्क्रिप्ट जो इसके पहले लैंग्वेज थी वो क्या कर देती है, ये जावा ये चीज अलाउ नहीं करती, जावा नहीं अलाउ करती। इसीलिए जावा जैसी लैंग्वेज, जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जहां जब वेरिएबल यूज करते हो पहले क्या करते हो, डिक्लेयर, इसके बाद इस्तेमाल करते हो। इसीलिए जावा जैसी लैंग्वेजेस को सबसे पहले उसका टाइप बताते हो ना वेरिएबल का। क्या बिना वेरिएबल का टाइप बताए वेरिएबल को यूज कर सकते हो? नहीं ना। ऐसी लैंग्वेजेस को बोलते हैं स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। जैसे जावा है, सी शार्प है, ये क्या है, स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज है। यहां पे जब भी कोई वेरिएबल यूज करोगे पहले बताओगे भैया वेरिएबल किस टाइप का है, और उसके बाद वेरिएबल में वही वैल्यू रख सकते हो, कोई फालतू वैल्यू नहीं रख सकते। लेकिन दुनिया में कुछ और लैंग्वेजेस हैं जिनको बोला जाता है क्या, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज। जैसे एक लैंग्वेज तुमने देखी है अभी हाल में ही, कौन सी, वीबी स्क्रिप्ट, वो डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज। वो क्या थी, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज। लेकिन ये जो है जावा, ये क्या है, स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। एक चीज और देखो, जैसे मान लो ये बेसिक सैलरी क्या है, इंट है ना। अगर इसी के अंदर तुम कहो कि हम क्या रखेंगे, डेसिमल रखेंगे। डेसिमल नंबर को करने के लिए दो डेटा टाइप जावा में बताए गए होंगे आपको, एक है कौन, डबल, और एक है फ्लोट। चलो आगे क्लास में खुद बताएंगे, ठीक है? तो ये समझ आई बात। तो ये जो 200 क्या लिखा हुआ है, 5 जीरो, देखो गलत है ना, एरर दे रहा है ना, क्योंकि गलत वैल्यू को, मतलब अलग वैल्यू को अलग टाइप के वेरिएबल में डाल रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं। नियम क्या है, जैसा कंटेनर होना चाहिए वैसी वैल्यू होनी चाहिए, या ये कहो जैसी वैल्यू हो वैसा कंटेनर होना चाहिए। यहां ये नियम तुम तोड़ रहे हो, वैल्यू दूसरे टाइप की दे रहे हो, दशमलव दे रहे हो, कंटेनर जो कह रहे हो इंट है। जावा इस चीज को अलाउ नहीं करता, लेकिन वीबी स्क्रिप्ट जो होता ना तो क्या करता, अलाउ कर देता। कौन कौन अलाउ करता, वीबी स्क्रिप्ट करती, पर्ल करती, पाइथन करती, पीएचपी करती, रूबी करती। जिनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है अक्सर, क्या, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ये इस चीज को अलाउ कर देती। तो तुमसे कोई पूछेगा जावा कैसी लैंग्वेज है, तो कहोगे स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। इसका मतलब है यहां पे जब भी कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो उसका टाइप बताना क्या होता है, जरूरी है। इसीलिए क्या है ये स्टैटिक टाइप लैंग्वेज। और जो दूसरी डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, वो ऐसी हैं जिनमें बताना जरूरी नहीं है, और जब मन करे जो डालो। वही सही था। हाँ, फिर तो क्या था, सही कह रहे हैं, वही सही था। कि जिसमें जो, जानते हो वीबी स्क्रिप्ट कैसे काम करती है, वो उनको जैसी वैल्यू दोगे अपने आप को वैसा बना लेंगे और फिर काम करना शुरू कर देंगे। अब सबके समझ में यही आता है क्या, कि जो डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है क्या है, वो अच्छी है, क्योंकि हमारी वैल्यू के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट
कर लेती है, लेकिन जावा एडजस्ट बिल्कुल नहीं करती। जावा अपने रूल्स के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, कहती भैया नहीं आ सकता, रूल नहीं ब्रेक होगा। और एक दूसरी लैंग्वेज क्या कहती है, भाई चल जाएगा कोई बात नहीं, जो डालना है डालो, सब सही है, ठीक है। अब तुम सबको लग रहा होगा कि अच्छा क्या है, ये डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज या जावा, सॉरी जावा नहीं, वो वीबी स्क्रिप्ट, पाइथन, पीएचपी, रूबी, जो ये लैंग्वेजेस हैं जो डायनेमिक टाइपिंग को सपोर्ट करते हैं वो अच्छे हैं। ये क्या है, खराब है, क्योंकि ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट है और बहुत मतलब हर चीज को लेकर बड़ा बहुत स्टिफ है ना, भैया हमको यही चाहिए तो यही चाहिए, बात खत्म। अब लेकिन अब इसका जरा एक केस समझो। कोड आजकल हम लिख रहे हैं, देख रहे हो, 10-5 लाइन का कोड लिख देते हैं, तो हम आगे कोड करेंगे तो हो सकता है, मान लो, सोचो जरा, एक बार हमने एक कोड लिखा, कितनी लाइनों का लिखा, 100 लाइनों का, कितनी लाइनों का कोड लिखा है। हमें कोई काम था, उसके लिए हमने एक क्लास बनाई, मेथड बनाया, मेथड के अंदर क्या लिखी, 100 लाइन। ध्यान से देखना, मेरी जो 25वीं लाइन, ध्यान देना, कौन सी लाइन, 100 में से कौन सी लाइन, 25वीं, उस लाइन में हमने वो कोड लिखा था जो एक ऐसी, ये एक्सेल फाइल देख रहे हो ना, एक्सेल फाइल देख रहे हो भाई, खुल गई, आते हैं इसको, यहां पे लिख देते हैं क्या, नेम, सर आप नहीं हो तो डेस्कटॉप पे जाइए, होम पे जाइए, ओके, होम पे, ये देखिए क्लास को चलो, मान लो यही एक एक्सेल शीट थी, यहां कुछ चीजें लिखी थी, जैसे क्या लिखा था, नेम लिखा था, और क्या लिखा था, एज, ठीक है, नेम लिखा था और क्या लिखा था, एज। एक्सेल में यहां किसी ने नाम भी लिख रखा था, मान लो नाम दे रखा था ABCD, और एज दे रखी थी कुछ भी, ठीक है, नाम दे रखा था, ऐसे दे रखा था एक्सेल शीट। हमें कोड लिखना था और हमसे कोड में ये कहा गया था कि भैया कोड ऐसा लिखना जो जाए एक्सेल से क्या उठा के ले आए, उसकी उम्र उठा के लाए, अगर उसकी जितनी उम्र आ रही है, ठीक है, उसकी सैलरी में उतने उसकी उम्र के बराबर और पैसे क्या कर देना, जोड़ देना, मतलब उसको उतना पैसा देना जितनी उसकी सैलरी हो प्लस जितनी उम्र हो। मान लो किसी ने ऐसा कंपनी में रूल बना रखा है, उतना पैसा उसको देना, तो किसी ने इसके लिए क्या लिखा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सबके लिए ये चीज बन जाए कंपनी में, तो एक आदमी ने क्या करना शुरू किया, कोड लिखना शुरू किया। अब जब कोड लिखा तो उसने 25वीं लाइन पे वो कोड लिखा जो एक्सेल से क्या कर रहा था, ये एक्सेल से ये एज लेके आ रहा था, क्या लेके आ रहा था, एज, और उसको पता था एज कहां है, पहले कॉलम में नेम है, पहले कॉलम में क्या है, नेम है, और दूसरे कॉलम में क्या है, एज। उसे ये पता था कि दूसरे कॉलम में क्या है, एज है, तो उसने कोड लिख दिया लाइन नंबर 25 पे कि दूसरे कॉलम की वैल्यू उठा के लाओ, और वो कोड लेके आया, कितना लेके आया, 24। अब मान लो बाद में उसकी सैलरी में जोड़ने का आगे कैलकुलेशन किया गया, प्रोग्राम सब कुछ क्या चल रहा था, सही चल रहा था, अच्छा चल रहा था। लेकिन सोचो अगर कल को डेवलपर या कोई आता है इस एक्सेल शीट में, कहता है नहीं एक चीज और लिखनी है हमें, क्या, नंबर, क्या लिखना है, नंबर 1 2 3 4 हमको लिखना है। भाई कोड में क्या लिखा है, कहां से वैल्यू लेके आनी है, उम्र कहां से लेके आनी है, दूसरे कॉलम से, दूसरे कॉलम से उठाएगा तो अब क्या मिलेगा, उम्र मिलेगी, नहीं, क्या मिलेगा, ये नाम मिलेगा ना। अब ये कोड यहां से क्या लेके जाएगा, नाम। सोचो वीबी स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज, वीबी स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज जिसको पहले क्या मिला, नंबर मिला, तो उसने क्या रख लिया, नंबर, बाद में उसे नाम मिला तो उसने क्या रख लिया, नाम। अब बताओ, अब हम वो नाम में जाके 100 का गुणा करके उसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कुछ होगा। लेकिन ध्यान से देखो, लाइन नंबर 25 में वो उठाने गया क्या, नंबर, लेकिन वहां से उठ क्या आया, नाम। वीबी स्क्रिप्ट ने कुछ बोला नहीं, वीबी स्क्रिप्ट ने कहा जो दोगे हम अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे ना, यही बोला था उसने शुरू में कि भैया जो दोगे हम अपने आप को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, नंबर दोगे नंबर ले लेंगे, नाम दोगे नाम दे देंगे, जो कहोगे वो कर लेंगे। तो भाई पहले कोड चल रहा था, लाइन नंबर 25 में एक कोड लिखा था जो एक्सेल से डेटा लेके आता, उठा के ले आता था, उठा के क्या ले आता था ना, एज।
किसी ने एक्सेल में कुछ क्या कर दिया, छेड़छाड़ कर दिया। अब उठा के ले आना था क्या, एज, लेकिन उठा के क्या ले आने लगा, नाम। लेकिन वो लाइन नंबर 25 को ऐतराज दिखाएगी नहीं, वो नहीं दिखाएगी। वो क्यों दिखाए, जावा रहती तो दिखाती। टीवी स्क्रिप्ट भाई जावा को दिक्कत हो जाती। जावा कहता है यार, कह रहे हो पहले भाई जावा ऐसे तो यूज नहीं करने देता, पहले ही पूछता जावा बताओ क्या है, हम क्या ये यूज कर रहे हो क्या है, तो तुम लिखते ना या तो इंट है या नंबर है कि नाम है, पहले बताते ना। और इसके बाद नंबर आता तो कहता ठीक है जाओ आगे बढ़ो। अगर नंबर नहीं आता तो क्या कहता, भैया यहाँ रुको, हम प्रोग्राम में दिक्कत आ गई, हम इसे आगे चलने नहीं देंगे। लेकिन जरा टीवी स्क्रिप्ट के बारे में सोचो, वो क्या करता, वो कहता ठीक है भैया नाम ही तो, हम नाम लेके आगे पहुंच रहे हैं। अब लाइन नंबर 25 में आना था एज, आया क्या, नाम। और उस वेरिएबल को फिर जो प्रोग्रामर है यूज कहां कर रहा है, लाइन नंबर 35 में। वेरिएबल कहां आया, लाइन नंबर 25 में, और उसे इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, लाइन नंबर 35 में। जब लाइन नंबर 35 में भाई वो जोड़ने लगे तो भाई नंबर होता तब तो जुड़ता। तुम तो क्या लेके चले गए थे, नाम, तो जुड़ पाया, प्रोग्राम हो पाया नहीं। लाइन नंबर 35 में क्या आ गई, एरर। अब बताओ जो वीबी स्क्रिप्ट का प्रोग्रामर था, प्रोग्राम चलता तो उसको एरर बताता ना। एरर किस लाइन में बताता, 35 में। वीबी स्क्रिप्ट वाले ने 25 में कहां प्रॉब्लम कही, वीबी स्क्रिप्ट वाले को 25 में क्या मिल रहा था, भाई उसको नंबर चाहिए था, तुमने नाम दिया तब भी उसे कोई ऐतराज नहीं था, लेके आगे इस्तेमाल करने चला गया। लाइन नंबर 35 में जहां इस्तेमाल करने लगा वहां क्या आ गई, एरर। तो वीबी स्क्रिप्ट वाले से पूछोगे एरर कहां है, तो कहेगा लाइन नंबर 35 में। जबकि वजह कहां छुपी है, लाइन नंबर 25 में। अब 35 से वो पढ़ते हुए ट्रैक करते हुए कहां पहुंचेगा, 25 में। उसको 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लग जाए। लेकिन अगर वही जावा रही होती तो 25 के 25 पे ही एरर दे देती, और वहीं 25 के 25 पे एरर सॉल्व हो जाती कि नहीं हो जाती। भाई गलत चीज वो आगे अलाउ ही नहीं करती, वो आगे बढ़ने ही नहीं देती। इस वजह से स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज जो स्ट्रिक्ट जरूर होती हैं, जो कहती हैं कि भैया पहले बताओ, बताने के बाद भी वही डालो जैसे हम हैं, लेकिन यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काम के लिए, एक बड़े काम के लिए क्या होती हैं, ज्यादा बेहतर होती। तो ये समझ में आया कि डिक्लेरेशन का फायदा। डिक्लेरेशन फालतू जावा नहीं करवा रहा, कोई लैंग्वेज नहीं करवा रही, वो अच्छी बात नहीं है। जो लैंग्वेज डिक्लेरेशन कराती है वो ज्यादा अच्छी है, भले नियम फॉलो करवा रही है आपसे, लेकिन ये नियम फॉलो करने का आपको आगे बेनिफिट मिलेगा। आप नंबर क्यों डाले, नंबर नाम में नंबर क्यों डाल दिया, कहाँ, ये नंबर एक कॉलम जैसे होता नहीं, हम एक्सेल में 10 डेटा लग रहे हैं तो 10 लोग का नाम, नंबर 1 नंबर 2 कुछ भी हम डाल देते हैं। मेरा कहने का मतलब था कुछ छेड़छाड़ हुई और जगह क्या हो गई, चेंज हो गई। जहां नाम आना, नंबर आना चाहिए था वहां क्या आना शुरू हुआ, नाम। जावा उसी लाइन नंबर 25 पे ही फैल जाता, कहता भैया हम नहीं जाएंगे, हम मांग पूछ रहे हैं और तुम पकड़ा पता नहीं क्या रहे हो, बात गलत है, हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन वीबी स्क्रिप्ट क्या कर देता, उस गलत काम को अलाउ कर देता और वो आगे बढ़ जाता। कहीं एरर कहां आती, आगे वजह कहां छुपी हुई थी, पीछे। फिर वो आगे से ढूंढते हुए तुम पहुंचते, कहते यार दिक्कत तो यहाँ। लेकिन ये यार कहने में आधे घंटे लगा देते ना, ठीक है। इसीलिए जावा इसीलिए बेस्ट लैंग्वेज है यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टैंडर्ड फॉलो करने की पॉइंट ऑफ व्यू से जावा क्या है, बेस्ट लैंग्वेज। नहीं 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 भैया, ऐसे नहीं, इंपोर्ट करने से नहीं आ जाएगा, उसके लिए लंबा चौड़ा कोड होगा। है तो हम बस बता रहे थे कि लाइन नंबर 25 में आ रहा है, उसके लिए लिखोगे अच्छा खासा कोड तब। तो इतना क्लियर है, हाँ हाँ बोलो, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो वेरिएबल्स में अब इशू नहीं है, वेरिएबल्स पता है, डिक्लेरेशन पता है, इनिशियलाइजेशन पता है, और ये पता है वेरिएबल में बार बार वैल्यू असाइन की जा सकती है। लेकिन अब ये जरा एक बार सोचो कि वैल्यू जाती कहां हो। हम तो कह रहे हैं ना बेसिक सैलरी बराबर 25,000, तो ये क्या ये शीशा इसी शीशे में है या इस दीवार में है, फाइल में, फाइल में है, ये फाइल है, अच्छा ठीक है, ये फाइल है, सही बात है, ये क्या है, फाइल है। तुम्हें पता है तुम्हारे सिस्टम में दो चीजें हैं, एक हार्ड डिस्क है जिसको बोलते हैं रोम, जिसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल क्या करते हैं, रोम, ROM, और एक चीज होती है रैम। मोबाइल हो चाहे तुम्हारा ये क्या है, लैपटॉप है, लैपटॉप हो, हर जगह क्या होती है, रैम। रैम
अच्छा, हार्ड डिस्क बड़ी हो तो क्या मतलब है? मोबाइल की मेमोरी बड़ी हो, रोम बड़ा हो मोबाइल का, तो क्या होगा? ज्यादा पिक्चरें रख सकते हो, ज्यादा गाने चला सकते हो, है ना? मेमोरी कार्ड डाल देते हो, है ना? ढेर सारी पिक्चरें रख लेते हो। लेकिन क्या मेमोरी कार्ड लगाने की वजह से तुम्हारा मोबाइल तेज चलने लगता? मोबाइल में जब स्पीड की बात आती है तो कहां बात आती है? किसकी? रैम की। दो चीजें है ना मोबाइल में, मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, हर जगह एक चीज है क्या? रैम, और एक है रोम। इसको बोलते हैं क्या? रीड ओनली मेमोरी, या इसी के लिए शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? सिर्फ मेमोरी ही बोलते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना मेमोरी कार्ड, वो क्या है? रोम है। वही जो है तुम्हारे सिस्टम पे क्या है? हार्ड डिस्क। वो किस लिए है? चीजों को रखने के लिए। लेकिन जब बात आती है चीजों को इस्तेमाल करने की, तो इस्तेमाल होते हैं वो कहां? रैम पे। इसी वजह से जिसका रैम जितना ज्यादा होता है वो उतने ज्यादा मल्टीटास्किंग कर पाता है ना, ढेर सारे ऐप एक साथ खोलता है, उसका मोबाइल हैंग नहीं होता। वहां रोल किसका है? सिर्फ रैम का। तो जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो कहां जाती हैं? रैम पे। अब ये देखो जरा, ये अभी प्रोग्राम लिखा हुआ है, लिखा है ना, एक क्लास है वेरिएबल कंसेप्ट डॉट जावा। एरर किस बात की भाई? अच्छा, तो बुलियन लिख दिया है। कहां बुलियन? हाँ भाई, अब ये समझो, वेरिएबल समझ में आए? सब लोग जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है? समझ में आने के बावजूद इसको क्या करो? यूज में लाओ, क्लासेस बनाओ, मेथड्स बनाओ, वेरिएबल्स बनाओ। हाँ, तो हम यहाँ उसको डिक्लेयर किया है कि जो है बेसिक कर रही है। हाँ, अगर एक बार हम डिक्लेयर कर रहे हैं हाँ, कि जो डबल है, हाँ, वो बेसिक कर रही है। हाँ। उसके आगे हम लिखते हैं कि भाई अगर बेसिक। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? मान लो ये ऐसा कह रहे हैं कि एक वेरिएबल और चाहते हैं डबल, और उसका नाम क्या रखते हैं? बेसिक सैलरी। ऐसे तो देखो, एक वेरिएबल को ये क्या कर रहे हैं? देखो गलती पहले देखो, पहली बात तो देखो ये नियम भी, हाँ ये देखो, ये पहले यही करके देखो, ये तो सही है ना? बेसिक सैलरी है, इंट है, 2 बार है ना, लिख रहे हो, एरर दे रहा। कर्सर लेके जाओगे तो कह रहा है यार, हाँ डुप्लीकेट। वो कह रहा भाई यार बताओ, कह रहा लाइन नंबर 11 पे तुम हमको बता दिए कि तुम इंट हो, हम मान भी लिए कि हम क्या है? इंट है, अब फिर कह रहे हो यार तुम इंट हो। हाँ, उस टाइप का डेटा भी रखे, लेकिन ये चीज समझ में आई पहले कि नहीं? एक ही वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। वो जो कह रहा भैया तुम बता दिए, हम समझ गए, अब तुम फिर कह रहे हो यार वही चीज। और अब ये देखो, अब ये कह रहे हैं दूसरी चीज कि अच्छा इंट नहीं, डबल कह दे। बिल्कुल नहीं, तुम कह रहे हो यार कि तुम बेसिक सैलरी हो, बेसिक सैलरी से कह रहे हो तुम इंट हो, फिर तुम कह रहे हो क्या हो तुम? नहीं, तुम डबल हो। नहीं, एक वेरिएबल को एक मेथड के अंदर एक ही बार डिक्लेयर किया जा सकता है, एक से ज्यादा बार नहीं। चाहे दूसरे टाइप से चाहे उसी टाइप से डिक्लेयर नहीं कर सकते। इंट बेसिक सैलरी लिखिए, उसके बाद अमाउंट लिख दो, 25,000 का 4,000। हाँ लिख तब दो, सही है, तब एकदम सही है। तब तो ये वही बात हुई, 10,000 लिखो चाहे 20,000 लिखो। दोबारा आपने लिख दी, उसको हटा दीजिए, नीचे ये सैलरी लिखने के बाद ना ना ना, अच्छा तुम ये कह रहे हो इंट और बेसिक सैलरी, उसके बाद अमाउंट 10,000 15,000 जो भी है। फिर भी तो 2 बार बता रहे हो यार। तुम कह रहे हो बेसिक सैलरी से कि तुम इंट हो, वो कहा ठीक है भैया मान ले, फिर कह रहा तुम इंट हो। तो ये बहरा थोड़ी ना, या इंसान थोड़ी ना कि इसे अनसुना करेगा। ये तो भैया समझ गया कि हम इंट है भाई, फिर तुम कह रहे हो नहीं तुम इंट हो, तो भाई ये चीज ये कंपाइलर अलाउ नहीं। लेकिन डिक्लेयर हो चुका ना एक बार, और यहां क्या कर रहे हो? दोबारा डिक्लेयर कर रहे हो ना। इसको तकलीफ इस बात से है कि हमें तुम वही चीज 2 बार क्यों कह रहे हो? अच्छा बिल्कुल, अगर ये कह रहे हैं हम क्या कर दें सैलरी, तभी से कौन सी तकलीफ भाई? उसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है। अब तुम ये कह देना नहीं भैया आधा नाम तो तुम्हारा भी मैच कर रहा है। इसमें तो क्या होता है, जावा में एक वर्ड ऊपर नीचे हो गया, अगर कैपिटल और स्मॉल भी हो गया तो दोनों क्या है? अलग अलग है ना। तो यहाँ क्या है? ये तो अलग, एक वेरिएबल बेसिक सैलरी है जो सिर्फ डिक्लेयर्ड है, और लाइन नंबर 12 में एक वेरिएबल सैलरी है जो डिक्लेयर्ड भी है और इनिशियलाइज्ड भी है। तो हमने तुमको बताया
चाहे डिक्लेयर करके बाद में इनिशियलाइज करो, चाहे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों क्या कर लो, साथ में ही कर लो, इसमें कोई रोक नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है? ढंग से कोई इशू? अच्छा, अब एक छोटी सी ये बात देखते हैं, आखिर ये चलता कैसे है, काम कैसे करता है, ये वेरिएबल्स के पीछे का पूरा लॉजिक कैसे है, या ये कंप्यूटर पे इंटरप्रेट होता कैसे हो। पहले तो ये जो सामने दिख रहा है ये कहां है, ये जो अभी दिख रहा है ना खुला हुआ ये प्रोग्राम, तो ये बताओ ये कहां रन हो रहा है? रैम पे? अभी रन नहीं हो रहा है। अभी कहां रन हो रहा है? अभी ये रन नहीं हो रहा है। अभी ये मेरे सिस्टम पे है, और सिस्टम में भी कहां है? हार्ड डिस्क में है, मेमोरी में है, एसएसडी हार्ड डिस्क जो अपने सिस्टम पे तुम लगवाए हो उसके अंदर है। अभी ये चलवल नहीं रहा है, अभी यहाँ रैम की कोई बात नहीं आ रही। अगर रखने भर से रैम लेने लगे चीजें, तब तो फिर हम इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे? भैया तुम्हारा ऐप डाउनलोड होने से, ऐप रखने से क्या तुम्हारे रैम पे ऐप चलने लगती है? नहीं, जब ऐप चलाते हो तब रैम इस्तेमाल होती है ना। भाई चाहो तो 100 ऐप रखो, लेकिन एक एक करके खोलोगे कोई दिक्कत नहीं, एक खोलो फिर बंद कर दो, खोलो, है ना। तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, तो अभी कहीं कुछ रैम की बात नहीं हो रही है। लेकिन जब तुम इस रन बटन पे क्या करते हो, क्लिक करते हो, तब जब ये पढ़ता है, पढ़ना चालू करता है, चलाना चालू करता है, तब किसका इस्तेमाल करता है? ये काम करता है, ये किस पे? रैम। तब प्रोसेसिंग बिल्कुल बिल्कुल। अब यही है, एक साथ 10 प्रोग्राम चला दोगे तो 10 कहां चलने पहुंचेंगे? तुम्हारे रैम पे। रैम कम होगी तो सिस्टम क्या होगा? हैंग होगा। तो रैम को तब लेता है जब वो चीज प्रोसेस होना क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। उसके पहले तो पड़ी है, तब रैम में थोड़ी ले रही, तब क्या ले रही है? वही आपकी मेमोरी या हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करके वहां पे पड़ी है, बस। क्लियर है इतनी बात? अब देखते हैं लाइन नंबर 11। भाई प्रोग्राम चलाएंगे, चलेगा, लाइन मेन मेथड चलेगा, कहां आएगा? लाइन नंबर 11 पे। अब रैम क्या है? एक्टिव है, चीजें कहां होनी शुरू हो गई हैं? रैम के ऊपर। अच्छा, रैम कैसी होती है जानते हो? ये एक्सेल फाइल देख रहे हो? ये एक्सेल फाइल, ये एक्सेल फाइल देख रहे हो? दिख रही है ना? इसमें छोटे छोटे खाने नहीं है, इसमें छोटे छोटे क्या है? खाने हैं ढेर सारे, ऐसे और ऐसे। कितने हैं? बहुत सारे हैं। ऐसी ही तुम्हारी रैम है। जो तुम्हारे मोबाइल या लैपटॉप की रैम होती है, पट्टी सी दिखती है ना, अगर उसके अंदर देखो, अंदर वो खाने तुमको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसके अंदर क्या है? छोटे छोटे खाने हैं। वही चीज जो रिंकू सर ने बताई भी होगी पहले, क्या एक वर्ड इस्तेमाल किया था ना, क्या? बिट। बिट था ना, और बाइट था ना, ये सब बताया था ना कुछ। बिट ना, बिट क्या है? एक बिट का मतलब एक छोटा सा कमरा रैम में। अब जैसे सोचो, तुम कहते हो ना मेरे मोबाइल की रैम 8 GB। अब समझो, 1 GB में कितना होता है? 1024 MB। 1 MB में कितना होता है? 1024 KB। 1000 गुणे 24 गुणे 1024। 1 KB में होता है कितना? 1024 बाइट। और एक बाइट में होता है 8 बिट गुणे 8। तो 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 और गुणे 8। इतने छोटे छोटे कमरे बने हैं किसमें? 8 GB की रैम में। चाहे वो मोबाइल पे हो और चाहे कहां हो, लैपटॉप में। अगर 8 GB की रैम कहीं जा रही है तो इसका मतलब यही है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे। जितने ज्यादा कमरे उतना तुम्हारी जगह है चीजों को करने के लिए, इसीलिए तुम्हारा मोबाइल उतनी ही चीज क्या चलेगा, फास्ट या स्लो चलता है। ये बात समझ में आई? रैम समझ में आ रहा है ना? एक चौड़ी सी ऐसे पट्टी होगी, उसी में छोटे 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 क्या है? कमरे हैं, ऐसे चौकोर चौकोर। और इन्हीं एक कमरे को क्या बोलते हैं? एक बिट। क्या बोलते हैं? बिट। ठीक है। अब ये देखो, जब ये लाइन नंबर 11 चलता है तो इससे ये क्या हुआ? एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? बेसिक सेल। फिर लाइन नंबर क्या चलती है? 12 चलती है तो क्या पढ़ता है? ये क्या लिखा है? सैलरी इंट सैलरी इक्वल टू क्या लिखा है? 15,000 लिखा है ना, ध्यान देना। क्या लिखा है? 15,000 ना। अब ये 15,000 कहां गया? सैलरी में गया। हाँ, रन कर रहे हैं, अभी हमने रन कराया। रन करते हुए लाइन नंबर 12 पे पहुंचा। पढ़ा क्या इसने?
15,000, तो 15,000 जैसे हम तुमसे कहें 4, 6, 10 नंबर देके गुणा भाग करके बताओ, तो तुम कहां गुणा भाग करोगे? कॉपी पे ना, वही या तो अपने दिमाग में जब करोगे, वही तुम्हारी क्या है, रैम में चीजों को रख रहे हो और जोड़ घटा रहे हो, बाद में क्या दे रहे हो, उत्तर ना। इसका दिमाग इसलिए कहां पे, ये कहां ये काम करेगा, रैम में। जब तुम लिखते हो 15,000, ध्यान से समझना है क्या करता है। तो जावा में एक आज से बात जान लो, क्या एक बात जान लो, जावा में, जावा ये जो 15,000 है ये कहां रखेगा, इसी रैम के अंदर। 15,000 कहां जाएगा, रैम के अंदर। याद रखो इस बात को, जरूरत पड़ी तो उसको ले सकता है। बिल्कुल। देखो वही तो समझो, क्या ये अगर लाइन नंबर 12 चली तो क्या हुआ, 15,000 गया कहां, रैम के अंदर, ठीक है। और रैम, अच्छा रैम है ना इतनी बड़ी सी, यहीं आ गया, मान लो क्या 15,000 आ गया। तो इसका पता बताओ क्या है, पता नहीं। अगर हम इसका एड्रेस बोलें, या तो ऐसे कह सकते हो कि ऐसे ऐसे चलेंगे तो तीसरा, और ऐसे ऐसे चलेंगे तो भी क्या, तीसरा। या ये बोल दे सी कॉलम के अंदर है ना, और तीसरी रो है, तो क्या बोल दे C3। या ये है तो भैया यहां लिखा है, तो हम पीछे इसका एड्रेस बताओ तो क्या कहोगे, F6 ना भाई, F कॉलम में और 6वीं रो में यहां पे है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, F6। ये तो समझ में आ रही सबको बात। अगर हम इसकी बात कहें तो ये क्या, अगर यहां नंबर लिखे हैं तो हाँ, इसे क्या बोलेंगे, इसका एड्रेस क्या बोलेंगे, D9। तो रैम में जब कोई चीज जाती है, तो रैम में, जैसे रैम है समझ लो, और यहीं जाके 15,000 स्टोर हो गया। तो जानते हो ये लाइन देखो ध्यान से, ये सैलरी लिखा है ना, इंट सैलरी इक्वल टू 15,000। तो इसका मतलब यही है कि 15,000 जाएगा कहां, रैम में, और रैम में जहां जाएगा उसका एड्रेस आएगा किसके पास, सैलरी के पास। अब ये बात समझो, सच्चाई ये है, वैल्यूज वेरिएबल में नहीं रहती। ध्यान देना, वैल्यू जो है वेरिएबल में, हम क्या, वैसे हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं, पूछते हैं यार सैलरी में क्या है, तो तुम कहते हो यार सैलरी में 15,000 है। तुम कहते हो सैलरी वेरिएबल, हम तुमसे कोई पूछेगा सैलरी वेरिएबल में क्या है, तो तुम कहोगे सैलरी वेरिएबल में क्या है, 15,000 है। ये गलत बोलना। सच्चाई ये है कि ये 15,000, कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो ये 15,000 कहां गया, रैम में। रैम में जहां गया उसका एक पता है ना, एक एड्रेस है ना, वो पता या एड्रेस मिला है किसको, सैलरी। तो वेरिएबल के पास कभी भी वैल्यूज नहीं रहती। वेरिएबल के पास सिर्फ वैल्यूज का क्या होता है, एड्रेस या पता होता है। क्या होता है, सैलरी नाम का कोई कॉलम वॉलम नहीं होगा। मान के चलो एक सैलरी वर्ड है, ठीक है, वेरिएबल है, उसी के पास इसका यहां जो पड़ा है उसका क्या होगा, एड्रेस। एड्रेस सैलरी पता कर, एड्रेस भाई सैलरी पता हाँ, हम नहीं एड्रेस से पता करेंगे। ये बताओ, हाँ हम लिखते हैं, अगर यहां देखो ध्यान से, अगर हम लिखे यहां प्रिंट कराएं क्या, सैलरी, तो क्या प्रिंट होगा, 15,000। 15,000 क्यों, क्योंकि जब लाइन नंबर देखो, लाइन नंबर 12 में क्या होगा, 15,000 जाएगा कहां, रैम में, उसका एड्रेस या उसका पता किसके पास आएगा, सैलरी के पास। और लाइन नंबर 13 में तुम क्या कर रहे हो, उसे प्रिंट कर रहे हो ना, प्रिंट क्या कर रहे हो, सैलरी ना। तो जब सैलरी के पास जाएगा तो सैलरी उसे क्या देगा, पता देगा। उस पता से कहां पहुंच जाएगा, रैम में, और रैम में वैल्यू है, निकाल के क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ये चीज यार समझो जरा। हम लोग के गणित में तो कहते थे हम लोग क्या, x बराबर 5, तो x में क्या है, 5 है। हम यहां भी ये बोल देते हैं हम लोग जनरल लैंग्वेज में, जब आपस में बात कर रहे हैं तो थोड़ी ना है कि जैसे आपस में दो आदमी बात कर रहे हैं, हम लोग काम करते हैं, तो ऐसा नहीं एकदम हर वर्ड सही बोलेंगे, नहीं वो कहेगा गलत बोल रहे हो। हम लोग जनरली लैंग्वेज में ऐसे बोल देते हैं, हाँ उस वेरिएबल में 15,000 पड़ा है और उसमें इतना पड़ा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये 15,000 कहां पड़ा है, रैम में, और रैम में जहां पड़ा है उसका एड्रेस है किसके पास, सैलरी के पास। वेरिएबल कभी अपने पास सैलरी, जैसे हम हैं, मेरे पास घर है ना, तो क्या हम जेब में लेके चल रहे हैं, मेरे पास क्या है, उसका एड्रेस है ना। सेम वही चीज, घर मेरा कहीं है,
हम तुम्हें बताएंगे तो क्या बताएंगे, एड्रेस बताएंगे ना। सेम वही फंडा यहां काम करता है कि वेरिएबल्स के पास वैल्यूज नहीं होती, क्या होता है, एड्रेस होता है। ये बात समझ में आ रही है? कोई इसमें कुछ टफ लग रहा हो या कुछ समझ गए? ये बात छोटी सी बात है, मतलब जनरल टॉक में हम लोग बोल भी देते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन सच्चाई ये है कि वेरिएबल्स, ये वैल्यूज कहां जाती हैं, रैम में। रैम में भाई रैम बहुत बड़ी है, भले ही हम बता रहे हैं 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 गुणे 8 करोगे तो कितना आएगा, कई अरब आएगा, कई अरब खाने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एड्रेस या पता है ना। वही एड्रेस या पता किसके पास आता है, इस वेरिएबल के पास आता है। जब तुम प्रिंट करने को बोल रहे हो, प्रिंट कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि सैलरी पढ़ेगा तो सैलरी के पास जाएगा, सैलरी से पूछेगा भैया अपना पता बताओ, वो कहेगा मेरे पास ये पता है, फिर रैम में जाएगा उस पते पे, वहां जो वैल्यू होगी लेके चला है। ये बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, अगर ये लिख दे तो भाई, हाँ 20,000 है, हाँ 20,000 है ना। हमने क्या लिखा, सैलरी बराबर कितना लिखा, 20,000। अब लाइन नंबर 13 चलेगी तो क्या होगा, सैलरी में क्या आएगा, 20,000। तो यहां क्या होगा, 15,000 से क्या हो जाएगा, 20,000? बिल्कुल नहीं, 20,000 कहीं और आएगा। 20,000 का पता किसके पास है, मतलब जैसे जब ये लाइन चलेगी, ध्यान से देखो, जब ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 13 पढ़ेगा क्या, 20,000, तो 15,000 को छेड़ेगा नहीं, वो जाएगा कहां, 20,000 को भी उठा के कहां रख देगा, रैम में कहीं और, जैसे यहां रख दिया। इसका भी एड्रेस है ना भाई, इसका एड्रेस क्या है, देखो क्या है, G8 है ना, इसका G8 है ना, यही एड्रेस उठा के किसको दे देगा, सैलरी। मिल गया है सैलरी को एड्रेस। अब देखो, सैलरी वेरिएबल है एक, और उसको एड्रेस देने कितने लोग पहुंचे, 2। एक ने कहा भैया पहले 15,000 का एड्रेस लो, उसने ले लिया, तब से दूसरा पहुंचा, दूसरी लाइन ने क्या क्या कहा, अब लो 20,000 का एड्रेस। तो वो कह रहा है भैया देखो हम मजबूर है, हम एड्रेस एक टाइम पे कितने रख सकते हैं, एक। अगर नया एड्रेस दोगे तो हम पुराना एड्रेस क्या करेंगे, छोड़ देंगे, वो चाहे बड़ा हो छोटा हो इससे मैटर नहीं करता। जब क्या होगा, इस लाइन के बाद, लाइन नंबर 13 के बाद क्या होगा, सैलरी, बिल्कुल सैलरी के पास अब आ जाएगा एड्रेस किसका, 20,000 का, और 15,000 का एड्रेस था ना पहले, उसको वो क्या करेगा, छोड़ देगा। उससे कहोगे अब लाइन नंबर 14 में प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट करेगा, तुमको दिखाए थे, अगर वेरिएबल में वैल्यू डाल दो नहीं, तो कौन सी प्रिंट करता था, नहीं, क्योंकि उसे नया एड्रेस दोगे तो पुराना एड्रेस क्या होता है, वही हम पहले बोल रहे थे, नई वैल्यू देते हो तो पुरानी वैल्यू क्या कर देता है, छोड़ देता है। वो नई वैल्यू वही है ना, अगर नई वैल्यू का एड्रेस देते हो तो पुरानी वैल्यू की एड्रेस क्या कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज जब आती हैं तो एक तरह से क्या होता है, वेरिएबल के पास वैल्यूज का क्या होता है, एड्रेस होता है, कि वो वैल्यू रैम में कहां है। ये बात समझ में आई? प्रिंट होगा लाइन नंबर 14 पे क्या आएगा, 20,000 आएगा ना, बिल्कुल रन करके देखो, एकदम 20,000 प्रिंट होगा। लेकिन अब इसका क्या होगा, ये सब तो गया ना, बड़ा है, बड़ा है, लेकिन छूट गया ना, अभी नया प्रिंट, अब नया आ गया। अब अगर हम चाहें इस 15,000 को पाना तो पा सकते हैं, एड्रेस से पा सकते हैं, CP F6 से। इसका एड्रेस किसके पास था, सैलरी के पास था ना, एड्रेस किसके पास था, सैलरी के पास। अब उससे और सैलरी के पास इस लाइन के बाद वो एड्रेस बचा है, हो गया ना, वो तो नया दे दिया, पुराना गायब ना। अब वो एड्रेस तुम निकाल नहीं सकते। अब वो 15,000 रैम में क्या हो गया, हो गया, हो जाएगा, फिर निकालेंगे कैसे, निकाल ही नहीं सकते भाई। अगर तुम्हें 15,000 ही निकालना था, 15,000 ही चाहिए था, तो सैलरी में 20,000 का एड्रेस दिया क्यों? ये तो आपने बताया था पहले सर, लेकिन फिर आपने बताया कि स्टोर हुआ है, एड्रेस से हम पता कर सकते हैं ना कहाँ क्या चीज है। हाँ, लेकिन एड्रेस किसके पास होता है, वेरिएबल के पास, तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास एड्रेस नहीं होता। वैल्यू जो रैम में जाके स्टोर होती है, जैसे यहाँ स्टोर हो रही है, एड्रेस किसके पास है, रैम में, नहीं रैम में वो है, उसका एड्रेस है किसके पास है, वेरिएबल के पास है ना। जब लाइन नंबर 12 चली तो एड्रेस किसका है, 15,000 गया रैम में, एड्रेस किसको दिया अपना, भाई वो 15,000 कहां चला गया, रैम में, और उसने अपना पता उठा के किसको दे दिया, सैलरी को।
अगली लाइन चली तो 20,000 गया रैम में, उसने भी अपना एड्रेस किसको उठा के दिया, सैलरी को। और सैलरी का नियम है भैया एक टाइम पे कितने एड्रेस रखेंगे, एक। जब 20,000 का नया एड्रेस मिलेगा तो 15,000 का क्या करेगा, छोड़ देगा। तो 15,000 का एड्रेस किसके पास है, किसी के पास है। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है ऐसा कर दें, ऐसे। हाँ, तो अब क्या होगा भाई, नहीं अब भी देखो लाइन नंबर 12 चलेगी तो 15,000 एड्रेस किसके पास आएगा, 15,000 का एड्रेस किसके पास आएगा भाई, 15,000 जाएगा रैम में, एड्रेस किसके पास आएगा, सैलरी के पास। अब उससे प्रिंट करने को कहोगे तो उसके पास किसका एड्रेस है, 15,000 का ना। सैलरी के पास किसका एड्रेस है, 15,000 का, और वही 15,000 तुमको वहां से जाके निकाल के दे देगा। लेकिन जब अगली लाइन चलेगी तो नया एड्रेस मिला ना, जब नया मिला तो पुराना क्या किया, छोड़ दिया। अब इससे पूछोगे कि सैलरी बताओ कितनी है तो क्या बोलेगा, ऐसे का। और 15,000 कहां गया, हो गया। उसका एड्रेस किसके पास है, किसी के पास नहीं। लेकिन सर वो है लेकिन पता नहीं है, और बिल्कुल तुम्हारी रैम भी खा रहा है। तुम्हारे रैम में एक कमरा लेके बैठा हुआ है या 8 कमरे लेके बैठा हुआ है तो तुम्हारी रैम को नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं। लेकिन इसका इस्तेमाल क्या होगा, अब 15,000 का कोई इस्तेमाल कर सकते हो तुम, नहीं, क्योंकि तुमने खो दिया उसको। इसको हम हटा दे सर, इससे किसी काम का नहीं है। इसी वजह से याद रखना, जावा में एक कंसेप्ट है किसका, गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज किसे कहते हैं, कचरा। कचरा का मतलब क्या होता है, जो बेकार चीज है वही हमारे लिए क्या होती है, कचरा। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला, इकट्ठा करने वाला। तुम्हारा ही जो हम रन करते हो ना प्रोग्राम, जावा का चलता है, प्रिंट विंट तुम्हारे लिए कर रहा है, जावा भी चलता है, और साथ में पीछे पीछे गार्बेज कलेक्टर भी बोरा लेके चलता है। उसका यही काम है कि जाके चेक करना कि कौन ऐसे लोग हैं जो रैम में जगह तो ले रहे हैं लेकिन उनका एड्रेस किसी के पास नहीं। तो 15,000 है, रैम में जगह तो लेके बैठा है, लेकिन क्या इसका एड्रेस किसी के पास है, नहीं। यहां तक था, लाइन नंबर 13 तक था, लेकिन लाइन नंबर 14, देखो लाइन नंबर 14 के बाद क्या हुआ, वो एड्रेस गायब हो गया ना। गार्बेज कलेक्टर जो पीछे से चल रहा है वो आएगा अपने आप 15,000 वाली जगहों को क्या करेगा, साफ करेगा, क्लीन करेगा, खाली कर देगा, कहेगा भैया हटो, क्लीन करने दो, अब तुम्हारी किसी को जरूरत नहीं। बात समझ में आई है। गार्बेज कलेक्टर तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये जावा का अपना लॉजिक है, अपना एल्गोरिदम है कि जावा जब भी चलेगी, प्रोग्राम जावा का चलेगा तो पीछे पीछे कौन चलेगा, गार्बेज कलेक्टर। और वो यही देखता है ऐसा कौन है जो इसकी रैम तो ले रहा है लेकिन इसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। जब इसका एड्रेस किसी के पास नहीं है तो कोई इसे यूज भी नहीं कर सकता। जब यूज नहीं कर सकता तो भाई क्यों जगह ले रहा है, इसे क्या करो, साफ करो, और वो चलता रहेगा। तो ये 15,000 को कौन साफ करेगा, क्लीन करेगा, गार्बेज कलेक्टर। अब ये बेसिक बात समझ में आई। अब तुमको वेरिएबल्स के बारे में पता है, वेरिएबल्स कहां रहते हैं ये पता है, सॉरी वेरिएबल्स जो वैल्यूज है कहां रहती हैं, और वेरिएबल्स के पास क्या होता है, वैल्यूज का एड्रेस होता है। अब देखो, अब तुमको अब इसको इस क्लास को लिखोगे अगर पॉइंट वाइज तो कम से कम 10-15 पॉइंट्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। जैसे इनिशियलाइज करना मस्ट है, ये करना, जैसे हमने जो चीजें बताई यही वीडियो सुनो और अपनी एक नोट्स बनाओ, ज्यादा नहीं, 1.5 पन्ने लिखने हैं। और हमने हमेशा तुमको कहा है कि किसमें लिखो, पॉइंट वाइज लिखो। और अगर इंग्लिश में एग्जैक्ट पूरा लिखने में दिक्कत आ रही है, कोई इशू नहीं, तो हिंदी और इंग्लिश क्या करो, मिक्स करके, जैसे हिंदी वर्ड भी डालो, जैसे जहां इनिशियलाइज है तो इनिशियलाइज हिंदी में मत लिखो, असाइनमेंट है, कुछ वर्ड्स किसमें लिखो, इंग्लिश में, और कुछ वर्ड किसमें लिखो, हिंदी में। और अपनी इस तरह से एक बार नोट्स बनाओ। अगर स्टार्टिंग में इंग्लिश में लिखने में इशू है तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग उसको देखेंगे, कन्वर्ट करवाएंगे, ठीक है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, लेकिन जरा इसकी प्रैक्टिस करो।